आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज देर रात भोपाल पहुंचेंगे। कल भोपाल में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मंडला के शहीद जवान स्वर्गीय गिरिजेश कुमार की स्मृति में शासकीय संस्थान का नामकरण किया जाएगा। सरकार ने कहा, देश में गेहूं का पर्याप्त भंडार, आयात की कोई योजना नहीं। और भोपाल सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में जोरदार बारिश, कई जिलों में नदी नाले उफान पर। मौसम केंद्र की अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज देर रात राजधानी भोपाल आएंगे। श्री शाह यहां कल अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उनके आगमन को देखते हुए रात 10 बजे से एयरपोर्ट रोड, लालघाटी, वीआईपी रोड और पॉलिटेक्निक चौराहा की ओर आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। श्री शाह कल अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। बैठक में नक्सली समस्या, साइबर अपराध, छत्तीसगढ़ गठन के बाद लंबित मामले और उत्तर प्रदेश के साथ संयुक्त केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड को मिलने वाले पानी के मुद्दे पर बातचीत होगी। गौरतलब है कि शाह भोपाल में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन भी करेंगे। वे पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन, कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में नई शिक्षा नीति पर आयोजित कार्यक्रम और सहकारिता विभाग के आयोजन में भी शामिल होंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए प्रवेश और अतिरिक्त सीटों के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दे दी है। ये फैसला हाल ही में आयोजित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बैठक के दौरान लिया गया। आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने कहा कि उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक अनिवार्य हिस्सा है। इससे उच्च शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर सांस्कृतिक आयामों को एकीकृत करने में मदद मिलती है। आयोग ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुसंधान और विकास प्रकोष्ठ की स्थापना के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। आयोग के अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा कि उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान और विकास प्रकोष्ठ की स्थापना से आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मंडला जिले के शहीद सैनिक गिरिजेश कुमार उद्दे ने प्रदेश का मस्तक ऊंचा किया है। उनके बलिदान पर हमें गर्व है। स्वर्गीय गिरिजेश कुमार की स्मृति में एक शासकीय संस्थान का नामकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार और पूरा प्रदेश शहीद परिवार के साथ है। परिवार को कोई परेशानी न हो, इसकी चिंता हम करेंगे। शहीद का परिवार अपने आप को अकेला ना समझे। श्री चौहान ने शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि की घोषणा भी की। साथ ही शहीद स्वर्गीय गिरिजेश कुमार की प्रतिमा उनके परिजन के विचार कर उचित स्थान पर स्थापित की जाएगी। एक सरकारी संस्थान का नामकरण भी शहीद स्वर्गीय गिरिजेश कुमार उद्दे के नाम पर किया जाएगा। गौरतलब है कि सीमाओं की सुरक्षा करते हुए मंडला जिले के गांव 4 गांव माल निवासी बीएसएफ के जवान गिरिजेश कुमार उद्दे त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश की सीमा पार कराए आतंकवादियों से लड़ते हुए देश के लिए शहीद हो गए। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 209 करोड़ 67 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। कल 26,58,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस समय स्वस्थ होने की दर 98.59% है। कल 12,000 से अधिक रोगी संक्रमण मुक्त हुए, जबकि 11,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। अब समाचारों में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या AIR न्यूज ऐप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है।
केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने चौथी भारतीय ओपन राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक प्रतियोगिता 2022 में विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल और चक्का फेंक खिलाड़ी योगेश कथुनिया को बधाई दी है। एक ट्वीट संदेश में श्री ठाकुर ने अंडर 20 विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में पहली बार स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय महिला अंतिम पंघाल को भी सराहना की। उन्होंने कहा कि 14 पदक जीतकर भारत ने इस प्रतियोगिता में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। केंद्र सरकार ने कहा कि गेहूं आयात करने की कोई योजना नहीं है और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए देश में इसका पर्याप्त भंडार है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने गेहूं का आयात किए जाने की संभावना की खबरों का खंडन किया है। मीडिया की खबरों में दावा किया गया है कि गेहूं की कमी और बढ़ती कीमतों के कारण सरकार विदेशों से गेहूं खरीद सकती है। खरगोन जिले के भगवानपुरा थाना क्षेत्र के मोहना में दोपहिया वाहन के एक खंभे से टकरा जाने के चलते उस पर सवार 3 युवकों की मृत्यु हो गई और एक अन्य घायल हो गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार बिस्टान थाना क्षेत्र से गलतार से एक दोपहिया वाहन से लौट रहे सवार ग्राम मोहना के समीप एक खंभे से टकरा गए। घायल को जिला अस्पताल खरगोन में उपचार हेतु भर्ती कराया गया है। भोपाल सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में जोरदार बारिश हो रही है। शहडोल जिले में बीते 2 दिन से हो रही लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। निचली बस्तियों में पानी भर गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सोन नदी में लबालब पानी है। मुंडा नदी में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पुल पर पानी भरने से मानपुर मार्ग बंद हो गया है। सुरक्षा के लिए पुलिस को तैनात किया गया है। नदी नाले के उफान पर होने से 2 दर्जन गांवों से संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। आवागमन पूरी तरह से बंद है। वहीं नर्मदापुरम में शनिवार रात से जिले में हो रही लगातार बारिश से तवा के कैचमेंट एरिया पचमढ़ी और बैतूल में बारिश के चलते तवा डैम के गेट खोलने पड़े हैं। कल शाम से ही पचमढ़ी में भी बारिश हो रही है। सिवनी मालवा में भी बारिश के चलते नाले उफान पर आ गए हैं। सड़कों पर पानी भर गया। नर्मदापुरम में रात 12 बजे से झमाझम बारिश का दौर जारी है। डिंडौरी जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश का असर दिखाई देने लगा है। जबलपुर मंडला मार्ग पूरी तरह से बंद हो गए। नर्मदा का जलस्तर इतना अधिक है कि जबलपुर मार्ग पर बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। एहतियात के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। जिला मुख्यालय का संपर्क ग्रामीण इलाकों से पूरी तरह कट गया। इसके साथ ही नर्मदा तटों पर बने घर खाली कराए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रीवा, शहडोल, सागर संभागों के जिलों के अधिकांश स्थानों पर बारिश हुई। मौसम केंद्र ने अगले 24 घंटों में नरसिंहपुर, दमोह, सागर और छतरपुर जिलों में भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं रीवा, भोपाल, ग्वालियर, चंबल, नर्मदापुरम संभागों के जिलों और अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडौरी, कटनी, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, शाजापुर और आगरमालवा जिलों में भारी वर्षा की संभावना जता गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल मंगूभाई पटेल के स्वास्थ्य की जानकारी लेने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज एम्स पहुंचे। उन्होंने राज्यपाल के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। भोपाल स्थित जनजातीय संग्रहालय सभागार में मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी, संस्कृति परिषद, संस्कृति विभाग द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जश्न आजादी मुशायरा का आयोजन किया गया। और शिवपुरी जिले में राज्य आनंद संस्थान भोपाल द्वारा आनंद ग्राम के स्वैच्छिक वॉलंटियर को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह ऑनलाइन प्रशिक्षण 22 अगस्त से 26 अगस्त तक किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।